Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Super Coaching IES by Testbook. This is Nanki Paveja and this is new video in the series Conceptonomics, जहाँ पे फिर से एक टर्म को उठाएंगे इकोनॉमी से रिलेटेड, उसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और फिर उसको इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम टर्म समझने वाले हैं उसके लिए जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो ये है कि थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में एक स्टेटमेंट पास किया था। एंड द स्टेटमेंट वॉज कि भाई जो यूएस की करेंसी विच इज़ डॉलर वो क्रैश होने वाली है या क्रैश हो रही है एंड इट विल सून बी नो लॉन्गर बी द वर्ल्ड स्टैंडर्ड। भाई आज के ज़माने में क्या हर जगह क्या होता है, डॉलर यूज़ होता है, राइट। तो अब जो यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बोला कि भाई सून ये जो है ना चीज़ हटने वाली है, एलिमिनेट होने वाली है एंड नो लॉन्गर ये वर्ल्ड का स्टैंडर्ड नहीं यूज़ किया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक टर्म होता है डी डॉलराइजेशन, उसको आज समझेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक स्टोरी लाइन समझते हैं। स्टोरी लाइन में क्या, अपने कुछ फैक्ट्स को रिवाइज करते हैं जो कि यूजुअली सबको पता होता है। हमें शुरू से पता है कि अगर हमें किसी कंट्री के साथ ट्रेड करना है, ठीक है ना, मुझे श्रीलंका से गुड्स मंगाने हैं, मुझे चाइना से सामान खरीदना है, तो मैं क्या किस में मंगाती हूँ, डॉलर्स में मंगाती हूँ, ठीक है ना। जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके जो सेंट्रल बैंक, जो केंद्रीय बैंक होते हैं, जो कि इंडिया के केस में क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो अपने रिजर्व्स में, जिसको फॉरेक्स रिजर्व्स बोलते हैं, फॉरेक्स रिजर्व में भी सबसे ज़्यादा कौन सी करेंसी का बैलेंस मेंटेन करता है। इज़ इट युआन, इज़ इट यूरो, इज़ इट येन? नहीं, इट इज़ डॉलर्स। क्यों? क्योंकि आरबीआई को पता है कि कभी भी अचानक से हमारी कंट्री में डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो आरबीआई को ये जो तिजोरी में रखे डॉलर्स हैं उनको क्या करना पड़ जाएगा, रिलीज़ करना पड़ जाएगा। क्योंकि रिलीज़ नहीं किया तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जो कन्वर्जन रेट है, जिस पे आप $1, ये आपने देखा होगा, कभी कभी $1 ₹80 पहुंच जाता है, कभी कभी $1 आपको ₹75 में भी मिल जाता है। तो ये जो एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए डॉलर्स रिलीज़ करते हैं सेंट्रल बैंक, वो उसके लिए क्या मेंटेन करना पड़ता है सेंट्रल बैंक को, फॉरेक्स रिजर्व, उसके लिए क्या मेंटेन करना पड़ता है, डॉलर। तो आपने देखा होगा डॉलर ने शुरू से वर्ल्ड को क्या किया है, डोमिनेट किया है। इसका क्या रहा है, राज्य रहा है। मान लीजिए इसने क्या किया है, खूब राज किया है वर्ल्ड पे। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि जो यूएसए है वो सुपर पावर है। तो ऐसा नहीं है कि डॉलर इज़ द ओनली रीज़न कि यूएसए एक सुपर पावर कहलाई जाती है। इट इज़ वन ऑफ द रीजंस यूएसए को एक सुपर पावर बनाने में। लेकिन अब जैसे जैसे और भी कंट्रीज इवॉल्व हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ रही है अराउंड दी वर्ल्ड इन ट्रांजेक्शंस, सो अब कंट्रीज़ क्या चाहती है, ये जो डोमिनेशन हमने शुरू से डॉलर्स में देखा है ये कहीं ना कहीं अब रिड्यूस होना चाहिए, दूसरी करेंसी उठ के आनी चाहिए। क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि यूएसए ये जो डॉलर का डोमिनेशन है, डॉलर का होल्ड अराउंड दी वर्ल्ड, इसको हमारे अगेंस्ट यूज़ कर सकता है। एंड दैट इज़ वेयर कंट्रीज आर ट्राइंग टू डी डॉलराइज देयर इकोनॉमी। what are countries trying to do? They are trying to de-dollarize their economy. तो de-dollarization क्या होता है, आज का हमारा वीडियो इसी पे है। तो de-dollarization is a process which involve reducing the reliance. reliance का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, डिपेंडेंसी। आज तक हम किस पे डिपेंडेंट है, कौन सी फॉरेन करेंसी पे हम डिपेंडेंट है, यूएस डॉलर्स पे। आज हमको जब भी अपने इंडिया की करेंसी को नापते हैं तो किसके अगेंस्ट नापते हैं हम, $1 इज इक्वल टू 80। कभी आपने युआन या कभी येन नहीं, हमने शुरू से क्या बात करी, भैया $1 कितने में आता है, ₹80 में। या रुपये स्ट्रॉन्ग हो रहा है या इंडियन रुपीज़ वीक हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलता है, हम उसको किससे कंपेयर करते हैं, डॉलर के कंपैरिजन में। लेकिन अब क्या ये जो प्रोसेस होता है, हम क्या बात कर रहे थे, डी डॉलराइजेशन, ये ऐसा प्रोसेस होता है विच रिड्यूसेस दी रिलायंस और डिपेंडेंसी। ये जो हम हर चीज़ में डॉलर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना, उसको रिड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है, इट इज़ डी डॉलराइजेशन। इसको बिल्कुल भी इससे कंफ्यूज मत करिएगा कि जो डॉलर है, कि आप कहो मैम डॉलर क्या बंद होने वाला है, नहीं, डॉलर बंद नहीं होने वाला है। इट इज़ जस्ट रिड्यूसिंग दी डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी किस किस चीज़ के लिए है हमारी डॉलर के ऊपर, फर्स्ट इज़ फॉर एज अ पार्ट ऑफ रिजर्व करेंसी, ठीक है ना। रिजर्व करेंसी भाई सेंट्रल बैंक सबसे ज़्यादा डॉलर का ही पिटारा अपना भर के रखता है, क्योंकि पता है कि भाई डॉलर डोमिनेट करता है वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा किसकी डिमांड होती है, डॉलर की, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भाई 3 कंट्रीज़ हैं ABC, इनको आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करना है, ठीक है ना। तो ये क्या अपनी अपनी करेंसीज निकालते रहेंगे, नहीं बोलेंगे भैया हम एक कॉमन करेंसी में
ट्रेड बिल्स सेटल कर लेते हैं, बाद में अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। सो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एंड लास्ट इज यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि हमें कहीं का डिस्टेंस नापना है कि जयपुर से दिल्ली का डिस्टेंस क्या है, तो हम किस में नापते हैं, हम यूजुअली किलोमीटर्स में नापते हैं। ऐसे हमें किसी की हाइट नापनी होती है तो हम यूजुअली फिट्स में या इंचेस में नापते हैं, ठीक है ना। अब अगर अक्रॉस दी वर्ल्ड, ठीक है ना, अगर आज मैं किसी अमेरिकन को बोलूँ या किसी चाइनीज़ को बोलूँ कि ये जो बर्गर है ये 30 रुपये का है, दैट पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो हमें एक कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट, एक कॉमन वैल्यू, एक कॉमन बेंचमार्क सेट करना पड़ता है। तो अक्रॉस दी वर्ल्ड कॉमन बेंचमार्क क्या है, डॉलर। आप बाहर जाओगे तो आपको चीज़ें, मान लीजिए आप सिंगापुर घूमने गए तो आपको वहाँ की करेंसी में भी अमाउंट लिखा मिलेगा, साथ ही साथ आपको डॉलर्स में भी वो प्राइस लिखा मिलेगा। क्यों? बिकॉज अक्रॉस दी वर्ल्ड द कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट इज डॉलर्स, ठीक है ना। तो इन 3 चीज़ों के लिए हम डॉलर्स के यूज़ को जो रिड्यूस कर रहे हैं, डॉलर के यूज़ को रिड्यूस कर रहे हैं, डॉलर पे डिपेंडेंसी रिड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ डी डॉलराइजेशन। अब डी डॉलराइजेशन टू मेक इट हैपन कुछ चीज़ें साथ में और ज़रूरी हैं। जैसे भाई अगर मैं कह रही हूँ कि डॉलर पे डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम फिर दूसरी करेंसी कौन सी यूज़ करेंगे हम, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें डॉलर पे डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी है, वी हैव टू प्रमोट द यूज़ ऑफ ऑल्टरनेटिव करेंसी। कोई एक ऑल्टरनेट करेंसी किसी कंट्री की विच इज़ स्टेबल, विच इज़ स्ट्रॉन्ग, उसके यूज़ को बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी तो लोग दूसरी करेंसी पे शिफ्ट होंगे। अगर लोगों को कोई ऑल्टरनेट करेंसी जो स्टेबल हो, जो वाइडली एक्सेप्टेड हो, वो मिलेगी ही नहीं, तो अगेन लोग घूम फिर के किस पे जाएंगे, डॉलर्स पे जाएंगे। सो इन ऑर्डर टू speed up the process of de-dollarization, we need to have an alternate currency which is stable and which is widely accepted. And again, to make it widely accepted, क्या हमें क्या करना होगा, हमको इसका यूज़ बढ़ाना पड़ेगा। What other things countries can do is establishing currency swap agreement with trade partner। जैसे कि लास्ट ईयर इंडिया और रशिया, ठीक है ना, इंडिया रशिया को ट्रेड करना था, ठीक है ना। रशिया के पास डॉलर्स ख़त्म हो गए थे, यूएसए दे नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि रशिया कंटिन्यूसली यूक्रेन से लड़े जा रहा था। तो इंडिया ने इसका सोल्यूशन क्या निकाला कि भैया ठीक है, तुम्हारे पास डॉलर्स नहीं है, हम क्या करेंगे, हम लोग जो इंडियन रुपीज़ में ही जो है ट्रेड बिल सेटल कर लेंगे। रिसेंटली ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही ये स्टेप्स ले रहा है, बहुत सारी इवॉल्विंग जो इकोनॉमीज़ लाइक बांग्लादेश, जैसे कि म्यांमार, ये सारी भी ये चीज़ों का जो अपनी करेंसी को यूज़ करना टू सेटल दी ट्रेड बिल्स, वो प्रमोट कर रही है। जैसे कि रशिया ने तो वाइडली यूज़ किया था क्योंकि यूक्रेन से लड़ने के लिए उस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए थे। श्रीलंका इज़ यूजिंग, मलेशिया इज़ यूजिंग, ओमान इज़ यूजिंग। और वो कब पॉसिबल है, जब हम ऑल्टरनेट करेंसी लेके आए एंड स्टैब्लिश करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स विद ट्रेडिंग पार्टनर्स। अब ये जो प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ ऑल्टरनेटिव करेंसी है ना बेटा, इसी से रिलेटेड एक और टर्म है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीज़। मैंने आपको क्या बोला, हमें दूसरी करेंसी साथ साथ प्रमोट करनी पड़ेगी, और उसी से रिलेटेड इंडियन इकोनॉमी में एक टर्म चलता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीज़, ठीक है ना। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम मतलब जो हमारा देश का सेंट्रल बैंक है विच इज़ RBI, व्हाट इज़ इट ट्राइंग टू डू, इट इज़ ट्राइंग टू प्रमोट द यूज़ ऑफ इंडियन रुपीज़ फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है ना। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीज़ क्या होता है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीज़ इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ रुपीज़ इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। इंडिया से बाहर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, डॉलर पे नहीं करेंगे, हम INR को प्रमोट करेंगे कि दूसरी कंट्रीज़ भी इंडियन रुपीज़ एक्सेप्ट करने लग जाए। उससे क्या होगा, एक ऑल्टरनेटिव करेंसी डेवलप हो जाएगी और डॉलर पे डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी और हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, डी डॉलराइज हो जाएगी। इट ऑल्सो इन्वॉल्व प्रमोटिंग द रुपी फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड to reduce the dependency on dollar. So now I hope you understood the process of what is de-dollarization. ऐसे ही और वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स जो आप मुझे समझना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते रहेंगे नए टर्म्स के साथ अपनी सीरीज़ कंसेप्टोनॉमिक्स में। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।